Morning, dear students. Hope all of you are fit and fine at your homes. Welcome back to your maths class. Students, in our previous video, we have studied about T ratios, reciprocal ratios, and problem based on these ratios. And now, today in this video, we will discuss about trigonometric ratios of some specific angles. Okay? बच्चों, हमें क्या करना है? हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उस तरह से उनके रेसिप्रोकल रेशोज़ उन सभी के बारे में पढ़ा था. बट अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60, 90 इस तरह के एंगल्स पर हमें उन टी रेशोज़ की वैल्यूज़ मिलें, तो वो हम कैसे करेंगे, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है. मैंने क्या लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर डिफरेंट रेशियोज़ की जो है वैल्यूज़ लिखी हैं. साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेकेंड एंड कॉट. जैसे साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू है 0, 30 डिग्री पर वैल्यू है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1. उसी तरह से कॉस में वैल्यू 0 पे 1, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे 0. टेन के केस में 0 पे वैल्यू 0 ही है, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे एनडी. एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. टेन की 90 डिग्री पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, फिर आता है कॉसेक है, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, 1/sin होता है. 0 डिग्री पर उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी. 30 डिग्री पर 2, 45 पर √2, 60 डिग्री पर 2 और 90 डिग्री पर 60 डिग्री पर 2/√3 और 90 पर 1. उसी तरह से सेकेंड ए की वैल्यू 0 डिग्री पर 1, 30 डिग्री पर 2/√3, 45 पर √2, 60 डिग्री पर 2 और 90 पर नॉट डिफाइंड. कॉट ए के केस में 0 डिग्री पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है, 30 डिग्री पर √3, 45 पर 1, 60 पर 1/√3 और 90 पर 0. बच्चों, ये एक टेबल है, बट टेबल देखने में तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे हम ये सारी वैल्यूज़ याद रखेंगे. बट ये टेबल लर्न करना इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है. आइए देखते हैं एक इजी सी ट्रिक इस टेबल को याद करने की. देखिए बच्चों, ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किस तरह से आसानी से हम ये टेबल लर्न कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए, हम अपना टेबल बना लेते हैं जिसमें कॉलम बना लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. सबसे पहले वैल्यूज़ हम साइन की निकालेंगे. ठीक है, और साइन की वैल्यूज़ निकलते ही बाकी सभी रेशियोज़ की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे. देखिए क्या करना होगा हमें. सबसे पहले इन कॉलम्स में हम 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0 से लेकर 4 तक आप नंबर लिख लीजिए. फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे. मैंने लिखा है ना 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. ओके, और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, इन सभी का हम स्क्वायर रूट कर देंगे. 0/4 का रूट ले लिया, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट एंड 4/4 का रूट. देखिए रूट सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, 0/4 तो 0 ही होता है और 0 का रूट हो गया 0. 1/4 जब रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/2. उसी तरह से जब 2/4 है तो वो कट के 1/2 आ गया रूट के अंदर, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे वो क्या रह जाएगा 1/√2. ठीक है, और √3/4 तो क्या रह जाएगा, 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, √3 और नीचे 4 का क्या बन जाएगा √2, तो आंसर मिलेगा हमें √3/2. और लास्ट वाले में 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, रूट के अंदर 1, तो आंसर आया 1. तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको, इस तरह से आसानी से हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ मिल गई. साइन 0 0, साइन 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 एंड 90 डिग्री पर 1. है ना इजी वे, बहुत आसान है बच्चों. ये करोगे तो हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको ये टेबल प्रिपेयर करने में. कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई रट्टा लगाने की इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. किसी तरह से क्रैम करना आपको नहीं हो पड़ेगा. आप बस ये इस ट्रिक से इसको इजीली लर्न कर सकते हो, इजीली इसको बना सकते हो. ठीक है, हमने क्या क्या किया फिर से देख लीजिए. स्टेप 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया. हमारे पास साइन थीटा की सभी वैल्यूज़ आ गई हैं डिफरेंट एंगल्स पर.
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कॉस थीटा, बहुत इजीली हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी जो ये हमारी लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं उनको अब हमने राइट टू लेफ़्ट कर लेना है, यानी जो साइन 90 की वैल्यू थी वो हमारी कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑर्डर उल्टा हो गया, तो देखिए पहले क्या आ जाएगा 1, फिर आ गया √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। जो साइन का ऑर्डर था कॉस का ऑर्डर उससे उल्टा हो गया, हो जाएगा। टैन थीटा, हमें पता है टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस। साइन को कॉस से डिवाइड करना है, यानी 0 डिग्री पर जब टैन की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 की वैल्यू को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0। 30 डिग्री पर क्या करोगे आप, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1/√3। ठीक है। 45 डिग्री पर दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, 1/√2 1/√2 डिवाइड करके कट गए, आंसर आया 1। 60 डिग्री पर √3/2 को डिवाइड किया 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। और जब 90 डिग्री की बात आई तो बच्चों 1/0, आपको पता है कि 0 से हम डिवाइड किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू रहेगी। ओके। कॉसेक थीटा वो आपको पता है 1/sin थीटा होता है, यानी साइन की जो जो वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 0 डिग्री पर जब 0 का रेसिप्रोकल लिया 1/0 तो नॉट डिफाइंड आएगा। 30 डिग्री पर 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 आ गया। 45 डिग्री पर 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया। 60 डिग्री पर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। और 90 डिग्री पर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सिकेंड थीटा 1/cos थीटा, यानी कोस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेकर हो जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा टैन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेकर हो जाएगा। तो है ना बच्चों ये ट्रिक इजी, सिर्फ 5 मिनट का खेल है और आपका टेबल आपके पास तैयार हो जाएगा। किसी तरह से आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये टेबल अपने आप से बना सकेंगे। आइए अब इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए देखते हैं इनके ऊपर हमारे एग्जाम्पल्स कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ चेक करना है कि जो हमें गिवन है क्या वो सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है tan 60 डिग्री इक्वल्स cot 60 डिग्री। हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू सही है या नहीं। अभी अभी हमने टेबल में वैल्यू सीखी हैं। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 और cot 60 की वैल्यू हो गई 1/√3। तो √3 और 1/√3 तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, मीन्स tan 60 डिग्री और cot 60 डिग्री आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, cosec 30 डिग्री इक्वल्स cot 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2 और cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। दोनों वैल्यूज ही आपस में बराबर नहीं है, तो गिवन कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या मतलब हुआ कि जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं साइन थीटा इंक्रीज होता है या नहीं। ध्यान लगाइए बच्चों, अभी हमने टेबल बनाया साइन 0 से लेकर 90 तक। 0 से 90 तक मीन्स थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है, पहले वो 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है और फिर 90 है। थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, क्या साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए साइन 0 0 था और साइन 90 1 था, बीच में आया 1/2 1/√2 √3/2, मीन्स वैल्यू 0 से लेके 1 तक गई है, यानी इंक्रीज हुई है। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस थीटा के केस में क्या हुआ, कॉस थीटा तो हमने साइन थीटा का रिवर्स लिया, यानी वहाँ वैल्यू क्या हुई हमारी 1 से लेकर 0 पे गई है, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच एंगल साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। कौन से एंगल पर वैल्यूज साइन की और कॉस की बराबर होगी। अगर आप टेबल पे ध्यान से जाएं तो 45 डिग्री पर, वहाँ हमने देखा साइन 45 भी 1/√2 है और कॉस 45 भी 1/√2 है। तो 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB equals 5 centimeter, angle ACB equals 30 degree, then determine the length of side BC and AC। क्या मतलब हुआ, हमें एक साइड दी हुई है AB, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, तो AB क्या हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर, और एंगल ACB जो है वो एक्यूट एंगल है 30 डिग्री।
ठीक है बच्चों, हमें जो भी साइड निकालनी है हम देखेंगे कि उन साइड से हम कौन सा रेशो ले सकते हैं। अब जैसे आपको निकालना है BC है बेस, ठीक है, तो P और B का कौन सा रेशो है जो P और B के रिलेशन से है, वो है tan। तो हमने यहाँ पर लगा दिया tan 30 डिग्री, किसके बराबर होता है, P अपॉन B, मीन्स हो जाएगा AB अपॉन BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स AB की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन BC, मीन्स BC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल गई हमें 5√3। ईजी है ना। नेक्स्ट हमें निकालना है AC है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। अब P और H मिल सकता है ना हमें, P और H क्या होता है रेशो, साइन, तो साइन 30 डिग्री हो गया हमारे पास AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2 इक्वल्स 5 अपॉन AC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC मिल गया बच्चों 10। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, ABBC इनके डायमेंशंस दे रखे हैं x, और AC क्या हो जाएगा बच्चों, फिर पाइथागोरस लगा के √2x। अब एंगल A दे रखा है 45 डिग्री। हमें चेक करने हैं टी रेशो सारे। हमने सबसे पहले चेक किया साइन 45, P अपॉन H, तो वो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। वैल्यूज रखिए, x/√2x, x कैंसिल हो गया 1/√2, और आप पता ही है आपको कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, उसी तरह से cos 45 निकालेंगे, B अपॉन H मीन्स AB अपॉन AC, x अपॉन √2x, अगेन x से x कैंसिल हुआ, वैल्यू आई 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। थर्ड रेशियो हमने कैलकुलेट करके देखा, tan 45 डिग्री, P अपॉन B मीन्स BC अपॉन AB, x अपॉन x यानी 1। ठीक है, cosec 45 क्या हो जाएगा बच्चों, फिर H अपॉन P, साइन का उल्टा हो जाएगा, मीन्स AC अपॉन BC, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2। sec 45 cos का रेसिप्रोकल मीन्स H अपॉन B यानी AC अपॉन AB, अगेन √2, और cot 45 tan का रेसिप्रोकल मीन्स B अपॉन P, AB अपॉन BC, और सॉल्व करके आ गया वो 1। तो सारी वैल्यू सही है हमारे पास, इस तरह से हमने कैलकुलेट करके देख ली। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। ठीक है, तो आज की अपनी ये वर्कशीट आप इसके वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर सकते हैं।